गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। तो शुरू करें। अनुच्छेद 1 से ना, ठीक है, गुड। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम खालिस्तान सहायता करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है, सीरीज 2 देख लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खालिस्तान शामिल होते हैं, ठीक है। और सीरीज 3 में देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या चीज को, उसको फाइंड करना है। विरासत का अर्थ क्या होता है और है सभ्यता की दृष्टि से उनका शब्द क्या है, ठीक है। ठीक है ना, स्टार्ट करें। ए आपका ग्रामर है, जो 64 और 65 क्वेश्चन है वो आपका क्या है, ग्रामर है। अनुच्छेद पढ़ेंगे तो सिर्फ आपका 61 से लेकर 63 तक क्वेश्चन आंसर मिलेगा। बाकी 64 और 65 का आंसर आपको ग्रामर मिलेगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले 65 क्लियर करते हैं नीचे का, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्रामर है ना। चलिए शब्द भेद की दृष्टि से उनका शब्द क्या है। ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया। क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। शब्द भेद की दृष्टि से क्या होता है? सर्वनाम होगा, ओके। हाँ, उनका वस्तु, उनका किताब होता है ना, तो ये सर्वनाम है, ठीक है। पढ़ाया था ये चीज अच्छे से। आगे है विरासत। विरासत का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? विरासत का क्या अर्थ होता है? विरासत का अर्थ होता है परंपराएं और रीति रिवाज। क्या होता है? परंपराएं और रीति रिवाज, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन आपका 61, 62 और 63, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम खालिस्तान सहायता पर करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खालिस्तान शामिल होते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ावा खालिस्तान देता है, ठीक है। चलो अनुच्छेद पढ़ते हैं आप। सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी राष्ट्र की परंपराओं, कलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक कार्यक्रम अक्सर त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों या विशेष आयोजनों पर आयोजित किए जाते हैं। इनमें संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन? सांस्कृतिक कार्यक्रम खालिस्तान सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं? ऑप्शन है विरासत के संरक्षण में, परंपराओं को नष्ट करने में, तकनीकी विकास में और प्रतियोगिता बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ है विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा आंसर? ए इज करेक्ट। नाउ 62, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खालिस्तान शामिल होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। खाना पकाना, संगीत और नृत्य, बहस या चित्रकारी क्या होता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद में देखेंगे। इसमें देखो यहां लिखा हुआ है इनमें मीन्स सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है जी? संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियां, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे। खाना पकाना है क्या? ऑप्शन नंबर बी, संगीत और नृत्य, ठीक है। संगीत और नृत्य यहां बोला गया, संगीत और नृत्य, ठीक है। आगे बढ़े, गुड। 63, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ावा देता है क्या चीज को, ठीक है। चलो देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या चीज को बढ़ावा देता है, ठीक है। एक कलाकारों को अपने प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं और विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को जोड़ते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों की विविधता और समृद्धि के बारे में सीखते हैं, ठीक है। आदान प्रदान से क्या सीखते हैं? सांस्कृतिक समझ, ठीक है। संस्कृतियों की विविधता मतलब आपको हो जाएगा सांस्कृतिक समझ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डन। चले आगे बढ़े। 61 अनुच्छेद 1 कंप्लीट। अनुच्छेद 2 दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज? हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेट। 62 रहा, इसका क्वेश्चन से यहाँ पे ना
ग्रामर है क्या? पहले ग्रामर सोल्व करते हैं, ठीक है, पहले ग्रामर सोल्व करते हैं क्योंकि ग्रामर में तो अनुच्छेद में तो नहीं मिलेगा ना आंसर। चलिए, कल्याण का क्या अर्थ होता है बताएंगे मुझे? कल्याण का अर्थ क्या होता है? सुख और भलाई करना, दुख करना, या संघर्ष करना, या समस्या देना। बताओ क्या होता है कल्याण करना? मतलब सुख और किसी का भलाई करना, ठीक है, किसी का भलाई करना या किसी का सुख करना कल्याण कहलाता है, ठीक है। आगे चलो, हाँ, कायरता, मुझे आंसर बताएंगे कायरता का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची ना, विलोम नहीं पूछ रहा हूं। कायर का पर्यायवाची क्या होता है? यस, कायर का पर्यायवाची बताओ। यस, डरपोक, डरपोक होगा ना। कायर का पर्यायवाची क्या होता है? डरपोक, है ना। बट विलोम पूछे आपको, क्या पूछे यहाँ पे? विलोम। तो डरपोक का विलोम क्या होगा? साहस या साहसी होगा ना। तो यहां भी कायरता का विलोम क्या होगा? साहस, ठीक है। कायरता का विलोम क्या होगा जी? साहस। तो आपका 62 और 69 कंप्लीट हो गया है। बाकी 3 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद मिलेंगे, तो अनुच्छेद स्टार्ट करें। यस, चलो, कुछ यहां है कुछ वहां है। चलिए क्वेश्चन 66 रखेंगे। नेता इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? समाज की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं, केवल अपने लिए काम करते हैं, पैसे पर ध्यान देते हैं, लोगों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन से यहाँ पे। चलिए, नेता किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ेंगे। चलो अनुच्छेद 1 से पढ़ लिया ना। अनुच्छेद 2, नेता किसी देश के भविष्य को, ठीक है, किसी देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कठिन समय में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। किसके लिए जी? समाज के भलाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, ठीक है। समझा जी? आपका यहाँ पे ऑप्शन है क्या? समाज की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को क्यों जाना जाता है, ठीक है। लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए, या लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन से बचने के लिए, अपने विचारों को छिपाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद में देखेंगे, यहां लिखा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने अपने दृष्टिकोण, साहस और दृढ़ निश्चय से लाखों लोगों को प्रेरित किया। क्या किया जी? लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्यों जाने जाते हैं? लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया जी? 66, 67, 68, 69 कंप्लीट है। 70 नंबर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? यह अनुच्छेद किस पर केंद्रित है? मतलब किसके बारे में दिया गया है ना। अनुच्छेद में किसके बारे में दिया गया है? पढ़ेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन चलाए। एक सच्चा नेता लोगों का न केवल उदाहरण द्वारा नेतृत्व करता है, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को भी सुनता है, ठीक है। यह भी सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है बताओ जी? आर्थिक नीतियों पर, राजनीतिक रणनीतियों पर, या व्यक्तिगत उपलब्धि पर, या महान नेताओं के योगदान पर? हाँ, अच्छा नेता के बारे में दिया गया है ना, ठीक है। अच्छा नेता को क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महान नेताओं का योगदान पर, ठीक है। कंप्लीट हुआ। चलिए अनुच्छेद 3 में देखें। 3 अनुच्छेद 3 देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, पिकनिक मुख्यतः होती है ना। पिकनिक मुख्यतः होती है कार्य के लिए, मौज मस्ती और विश्राम के लिए, प्रतियोगिता के लिए और खाना पकाने के लिए। क्यों होता है पिकनिक, ठीक है। चलो अनुच्छेद पढ़ते हैं पहले। पिकनिक एक मजेदार बाहरी गतिविधि है जहां लोग भोजन और प्रकृति का क्या कहते हैं, आनंद लेने के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है।
यह प्राय सप्ताह के अंत में या छुट्टियों में पार्कों, समुद्र तटों या जंगलों या अभयारण्यों में आयोजित की जाती है। ठीक है। हाँ, लोग खाने पीने की चीजें अपने साथ लेते हैं और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते हैं। ठीक है। पिकनिक विश्राम करने, खेल खेलने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। यहां से देखेंगे थोड़ा सा, पिकनिक विश्राम करने, खेल खेलने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा जी? पिकनिक मुख्यतः क्यों होती है? मौज मस्ती और विश्राम करने के लिए। ठीक है, कंप्लीटेड। 71 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। अच्छा बताओ, पिकनिक प्राय होती है, ठीक है, पिकनिक प्राय होती है, पिकनिक कहां होती है बोला जा रहा है? कार्यालय में, पार्कों और समुद्र तटों पर, पहाड़ों पर और होटलों में। अभी हम जस्ट पढ़े थे पिकनिक कहां कहां मनाते हैं जी? सप्ताह के अंत में कहां कहां जाते हैं? पार्कों में, समुद्र तटों में, मतलब समुद्र किनारों में ना, और जंगलों या अभयारण्यों में, पार्क वगैरह में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पार्कों और समुद्र के किनारों पर। ठीक है, या नदी किनारों पर। ठीक है ना। चलिए आगे है ग्रामर है ना, ये दो ग्रामर है। सब भेद की दृष्टि से अभयारण्य क्या है? संज्ञा है, क्रिया है? हाँ, सब भेद की दृष्टि से अभयारण्य क्या है? अभयारण्य एक जगह का नाम है ना, अभयारण्य जगह का नाम है। और जगह का नाम किस में आता है? संज्ञा में। जगह का नाम किस में आता है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए, ऑप्शन ऐसे में। और एक ग्रामर है, 74 नंबर भी ग्रामर है, 74 भी ग्रामर है ना। चल क्या है? सराहना का अर्थ क्या होता है? नापसंद करना, किसी चीज की प्रशंसा करना, अनदेखा करना या बर्बाद करना। ठीक है, सराहना का मतलब क्या होता है? सराहना मतलब तारीफ करना। ठीक है, किसी चीज का तारीफ करना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाए? किसी चीज का प्रशंसा करना। तारीफ और प्रशंसा दोनों क्या है? पर्यायवाची है। समझ में आ रहा है? तो आपका ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? चलिए आगे। पिकनिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्य करना, एक दूसरे की संगति और खेल का आनंद करना, आनंद लेना, पढ़ाई करना या प्रतियोगिता करना। ठीक है, चलिए पिकनिक का मुख्य, हाँ, पिकनिक का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे की संगति का आनंद लेना। ठीक है महाराज जी, एक दूसरे की संगति का आनंद लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। संगति और खेल का आनंद लेना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया क्लियर। अनुच्छेद 4 में आते हैं। अनुच्छेद 4 को ऐसे यहां दिया गया है। चलिए 76 क्वेश्चन है। ग्रामर है क्या यहाँ पे? ग्रामर है? गुड। कौन सा, कहां ग्रामर है? गुड। विख्यात का समानार्थी शब्द क्या है ना? विख्यात का समानार्थी क्या है? ये बोल रहे क्वेश्चन। तो विख्यात का समानार्थी मतलब विख्यात में किसे बोलेंगे? जो भव्य है, प्रसिद्ध है, उसको ना बोलेंगे। ठीक है, विख्यात चीजें। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। ठीक है, चलो और है क्या? ग्रामर है क्या? नहीं है, बाकी चीजें पढ़ेंगे तब मिलेगा, है ना। तो अनुच्छेद में आए। गुड। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं 76। अनुच्छेद के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, क्यों जाना जाता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन में था यहाँ पे, है ना, मिसाइल मैन, रॉकेट मैन, मिसाइल मैन, अंतरिक्ष मैन या वैज्ञानिक मैन। क्या होगा आपका ऑप्शन? मिसाइल मैन। क्या होगा? गुड। आगे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति थे, है ना। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे पूछ रहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या थे? 11वें प्रेसिडेंट। ठीक है,
आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ। कलाम की प्रेरणादायक पुस्तक क्या है? ठीक है, चलिए पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम शहर। ठीक है, हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी उपलब्धियों के बावजूद वे सादगीपूर्ण रहे और लाखों छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और बड़े सपने देखने के महत्व को भी बताया। उनकी पुस्तक कौन सा होगा? विंग्स ऑफ फायर आज भी युवाओं को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? किताब का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी। ठीक है, और बचा है लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मतिथि कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 15 अक्टूबर 1900। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट, गुड। यू आर वेलकम।